संत जी महाराज जैसे तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो आगे एक नदी मिली। संत जी ने कहा कि समय अत्यधिक हो गया है, कुछ भोजन प्रसादी पा लिया जाए तो चले। पहले के संत महाराज मधुकरी मांगते थे, रोटी, और एक दिन में उनका नियम था कि 2 घर एक ही घर जाएंगे, उनको वहां से जो मिल गया वही पाते थे। महाराज संत ने अपने झोले से, कमंडलू से 5 रोटी निकाली और 2 रोटी उस व्यक्ति को दे दी, 2 रोटी खुद रख लिया और बोला कि ये जो 1 रोटी है इसमें आधा आप पा लेना और आधा हम पा लेंगे। और 2 रोटी खा करके संत जी जैसे ही नदी के पास जल पीने गए और जल पी करके आए, देखे महाराज वो रोटी गायब थी। संत ने पूछा व्यक्ति से कि भैया रोटी किसने खाई? तो बोला महाराज हम नहीं जानते, हम भी तो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, रोटी पता नहीं कहाँ चली गई। संत ने कहा भैया बैठा तू था यहाँ पे, रोटी किसने खा ली? चलो कोई बात नहीं। संत जी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और मंत्र अभिमंत्रित करके नदी में जैसे ही छींटा मारा, उस नदी के जल में पैदल चल के निकल गए। व्यक्ति ने कहा वाह महाराज आप तो बड़े चमत्कारी हैं। मन में सोचने लगा बहुत चमत्कारी बाबा है, बहुत माल होगा, इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आगे गए, पूछा महाराज आप नदी के जल पर कैसे चल के चले आए? संत ने कहा जिस परमात्मा की कृपा से हम दोनों आज जल पर चलकर प्राप्त हुए हैं, तुझे उसकी सौगंध, तू बता रोटी किसने खाई? बोलता है महाराज हमने नहीं खाई। आगे चल के मृत शेर जीवित पड़ा था, संत ने उसको भी जीवित कर दिया। तो फिर पूछने लगा महाराज आप ये सब विद्याएं कहाँ से सीख लिए हैं? संत ने कहा जिस परमात्मा की कृपा से आज ये शेर जीवित हुआ है, तो तुझे उसकी सौगंध बता कि रोटी किसने खाई? फिर बोलता है महाराज हमने नहीं खाई। देखिए आगे चल के 3 पहाड़ थे, संत जी ने जल से तीनों पहाड़ों को सोना बना दिया और संत जी ने कहा कि एक सोने का ढेर तेरा, एक मेरा और एक जिसने रोटी खाई उसका। तो व्यक्ति कहने लगा महाराज हमने खाई है, धन के लिए बोला महाराज हमने खाई है। तो संत ने कहा अरे बालक तू पहले ही बता देता, क्या करेंगे हम धन का, तू मेरा वाला भी रख ले। और कह करके संत तीर्थ यात्रा पे चले गए। देखिए बात यहाँ खत्म नहीं होती, जो संत का अपमान करता है उसके साथ क्या होता है ये भी सुनिएगा। वहां पे महाराज 2 डाकू आए और उसके कंधे पर तलवार रखी, सर धड़ से अड़क, उसको मार दिया, संपूर्ण धन ले लिए। अब वो 2 डाकू थे, उन्होंने कहा भैया धन तो हम लोग ले लिए, पहले भोजन कर ले, जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ। एक डाकू धन का रक्षक बना है और दूसरा गांव में कुछ भोजन लेने गया। तो वहां गया तो कुछ मिला नहीं महाराज, लड्डू की दुकान खुली थी, लड्डू खरीद लिया, पहले तो पेट भर के खाया और खरीद लिया, उसमें जहर मिला दिया। बोला चल के लड्डू दे देंगे अपने साथी को, वो खा लेगा, मर जाएगा, संपूर्ण धन मेरा। और यहाँ जो बैठे बैठे सोच रहा है उसके आते हैं उसको जय जय श्री राम कर देंगे, सारा धन मेरा। महाराज जैसे ही वो लड्डू लेके आया और वो जो व्यक्ति धन का रक्षक बना था वो आते ही अपने मृत्यु को समाप्त कर दिया और बोला भैया इसे तो मार दिया, धन भी मिल गया, अब पहले बढ़िया से लड्डू प्रसाद पाते हैं तब धन लेंगे। महाराज लड्डू पाया, वो भी गोविंदाय नमो नमः, और जो संपूर्ण धन था वो पुनः से पहाड़ बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संत का अपमान करता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। नारद जी ने आज व्यास जी को सुंदर उपदेश दिया और व्यास जी समाधि में बैठ गए तो उनके कान में चतुर्थ श्लोकी भागवत का दान दिया, ज्ञान दे करके नारद जी चले गए और वो चतुर्थ श्लोकी भागवत को भगवान व्यास जी 18,000 श्लोकों में रूपांतरित कर दिया और महाराज कथा तो उन्होंने बना दिया। अब सोच रहे हैं कि हम तो जान गए लेकिन इसका जन जन में प्रचार कैसे हो? कहते हैं कि भागवत का अधिकारी कौन? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? वही है जिनके हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ ये चारों चीजें निकल जाएं, वही सुनने का अधिकारी है। क्यों? जब आपके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ भरा है तो भागवत जी में जो आप भगवान के नामों का वर्णन सुनेंगे उसको हृदय में कहाँ रखेंगे? क्यों?
हृदय में तो एक ही मंदिर होता है महाराज, वहाँ तो आप काम क्रोध को रखे हैं, तो भगवान के नामों को कहाँ रखेंगे? ये चारों चीजें जब निकल जाएं, वही व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है। और उनके अंतःकरण से आवाज आई कि ऐसा विरक्त तो हमारा सुखदेव है। और उन्होंने सोचा कि वो वन में चला गया है, बुलाएं कैसे? अब महाराज फिर अपने शिष्यों को, व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के श्लोकों का अध्ययन कराया और बोला कि पुत्र जाकर के वन में गुनगुनाना। तो श्री व्यास जी के जो शिष्य थे वो भागवत जी के श्लोकों का अध्ययन करके जहाँ पे सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे वहीं जाकर गुनगुनाने लगे। और बड़े सुंदर श्लोक हैं, सुनिएगा। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्ध्रारवेणुवधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशं गीतिकीर्ति। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। श्लोक सुनते ही महाराज सुखदेव जी ने सोचा कि भगवान के यहाँ सौंदर्यता का वर्णन है कि कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, यानी सायंकालीन समय है, हमारे कन्हैया गोधूली बेला में गौचारण करके वापस आ रहे हैं और गैया के नख से निकलने वाली धूली कन्हैया के हृदय के मुख पे जो है, मुख पर चिपक गई है। और वो शाम की जब सूर्य भगवान ढलते हैं उनकी जो किरणें होती है उससे वो चमक रही है मोतियों की तरह। और कनक कपिशम जो कनेल का पुष्प होता है ना, उसको कान पर रखे हुए हैं। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला पहने हुए हैं। आह, कितना सुंदर स्वरूप है। वृंदावन्यम शुभधरमणम, वृंदावन की पावन धरती पर रमण कर रहे हैं हमारे बिहारी जी, कितने सुंदर हैं। फिर सुखदेव जी ने सोचा ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए। फिर मन में भाव आया, नहीं, जो जितना सुंदर होता है ना महाराज, जो जितना सुंदर है हम उसके पास जाएंगे वो व्यक्ति उतना हमसे दूर भागेगा। तो उन्होंने सोचा नहीं, और जब जाने का मन बनाया फिर सुखदेव जी नहीं गए। जो व्यास जी के भेजे हुए शिष्य थे वापस आ गए, बोले कि गुरु जी, उन्होंने अपनी आंखें तो खोली थी लेकिन आए नहीं। अब की बार व्यास जी ने दूसरा श्लोक फिर अपने शिष्यों को सिखाकर भेजा कि यहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अरे कालकूट नामक विष लगाकर जब पूतना आई थी भगवान को मारने, तो भगवान ने पूतना को वो गति दिया है जो गति माता यशोदा को दिया है। श्लोक सुनते हैं सुखदेव जी ने कहा, वाह, अरे इतने परम दयालु है वो कि जो अपने दुष्टों पर भी कृपा कर देता है। ऐसे परम दयालु से तो मिलना चाहिए हमें। तम वा दयालु शरणं व्रजेम। और उनका मन आह्लादित हो गया। महाराज उठे और उस शिष्य से कहा कि हमें ऐसे और श्लोकों का अध्ययन करना है और आप ये बताएं कि ये श्लोक आपको बताया किसने। तो शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, ऐसे एक दो नहीं 18,000 श्लोक हैं उनके पास। तो आज सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और व्यास जी को प्रणाम किया और अपने पिताजी से भागवत जी का अध्ययन किया और अध्ययन करके वन में चले गए। वन में जाने के बाद जब परीक्षित जी को श्राप लगा, तभी सुखदेव जी पुनः उनको कथा श्रवण कराने आते हैं। तो संतों ने कहा कि प्रभु ये बताइए परीक्षित जी कौन है।
तो यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ होती है कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं स्वदेशु किभृकोदरा विधगदा विमर्श भगनो रुदन्यो धृतराष्ट्रपुत्रो। महाभारत का महाराज जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर भीमसेन ने गदे से प्रहार किया था। महाभारत के युद्ध होने के बाद जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पे गदा से प्रहार किया तो मरणावस्था में दुर्योधन उस युद्ध भूमि पर बैठा है, प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसके शरीर को चील कौवे आदि नोच नोच कर खा रहे हैं। तभी वहां पे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं। उन्होंने कहा, अरे मित्र, आपकी ये दशा किसने की? अरे आपकी वैभव संपदा क्या थी वो हमने देखी है, और आज आपकी ये दशा। देखिए, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसका अंत समय में भी जो बुद्धि होती है ना, वो विकृति हो जाती है। बोलिए राधे राधे। देखिए, कथा में सोना नहीं है, इसलिए जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया, भगवान ने कुंभकर्ण को जब मार दिया तो उसकी पत्नी आई निद्रा देवी, भगवान से कहने लगी कि प्रभु, आपने हमारे पति को मारा है, हम बदला लेके मानेंगे। भगवान ने कहा, कैसे बदला लोगी देवी? और हमने आपके पति को मार दिया, कौन कहता है? कहाँ है आपके पति? तो दिखाने लगी, ये मरे पड़े हैं। भगवान ने कहा, यदि आपके पति हैं तो ले जाओ इनको। तो निद्रा देवी ने कहा, महाराज अब ये हैं कहाँ? ये तो मर गए। भगवान ने कहा, आपके पति नहीं मरे हैं, आपके पति तो यहाँ पड़े हैं, देह है। आपको अपने पति के देह से प्रेम था तो देह ले जाइए। वो आपके पति नहीं, वो आत्मा। आत्मा अजर और अमर होती है। जैसे हम वस्त्र का अदला बदली करते हैं, वैसे आत्मा भी शरीर का अदला बदली करती है। तो बोली, महाराज बदला लेके मानेंगे। बोले कैसे? बोले जहां जहां आपकी कथा होगी ना महाराज, आपके जो श्रोता होंगे उनके सर पे आके बैठ जाएंगे और उनको निद्रा आ जाएगी, वो सो जाएंगे। और जब वो सो जाएंगे कथा सुनेंगे नहीं, और जब वो कथा नहीं सुनेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, और जब मोक्ष नहीं होगा तो भगवान धाम में नहीं जाएंगे, और जब भगवत धाम में नहीं जाएंगे महाराज तो आपके धाम में, खाली धाम में ताला लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देवी हम भी होशियार हैं। बोले क्या? बोले हम भी अपने कथा में बीच बीच में जय श्री राधे का जयकारा लगवाएंगे, जो सोता रहे उठ के बैठ जाए। बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, सोना नहीं है, जो सोया वो खोया, सोना तो बिल्कुल नहीं है। तो महाराज आज पांडव विजय प्राप्त कर लिए थे, पांडव की विजय हो गई थी। तो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि ये पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे, और हम 100 भाई थे, सब मर गए, हमें इस बात का कष्ट है। अश्वत्थामा बोला, बस मित्र, इतनी सी बात, अभी हम जाते हैं 5 पांडव का सर धड़ से अलग करके आते हैं। और चला गया महाराज। आज विजय की प्रथम रात्रि है, 5 पांडव बाहर सोए हैं, और भगवान कन्हैया छड़ी लेकर उनके कक्ष के सामने पहरा दे रहे हैं। सोचिए, वो करुणा निधान, दया निधान जो जगत की रक्षा करता है, आज वो द्वारपाल बन के रक्षा कर रहा है अपनों भक्ति की। भगवान को हम अरबों की संपदा चढ़ा दे प्रभु, वो मानने वाले नहीं है। अरे वो तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त यदि 2 पग धरे तो मैं 4 पग रख कर उसके सामने में प्रकट होता हूं, और उसके संपूर्ण कार्य को अपना समझ के उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। आज महाराज, जैसे आज अर्जुन की नींद खुली, देखा कि हमारे द्वारिकाधीश बाहर छड़ी लेकर रक्षा कर रहे हैं, द्वारपाल बने हैं, तो कहते हैं कि माधव आपको नींद नहीं आ रही है।
कन्हैया ने कहा, पार्थ नींद कैसे आएगी? आज प्रथम विजय की प्रथम रात्रि है, आपको ऐसे नहीं मनाना चाहिए। आज की रात्रि को नित्र गायन करके इसको विजय रात्रि को मनाएं। और उन 5 पांडवों को लेकर के चले गए। उसी स्थान पे पांडवों के 5 पुत्र लेटे थे महाराज। अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रों को पांडव ही समझ करके उन अबोध बालक की सर घर से अलग करके काट के लेके चला गया महाराज। सोचिए, और उसको लगा कि दुर्योधन कहेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, तो उन 5 पांडवों के बालकों को जो शरीर था ना महाराज, सर, 5 को लेकर के और दुर्योधन के सामने गया। बोला, मित्र ये देख, तो कह रहा था ना 5 पांडवों को हम मार दिए। महाराज जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में दुर्योधन ने बालक का सिर लेकर देखा और रुदन करने लगा कि मित्र तूने यह क्या कर दिया? अरे हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा था, यही ये कुल का दीपक था, तूने इसे भी मार दिया। ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। अश्वत्थामा समझ गया, यदि पांडव जीवित हैं तो हम मित्र जीवित नहीं रहने देंगे। महाराज सुबह जैसे ही पता चला कि द्रौपदी को कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, सोचिए उस माता पर क्या बीतती है जिनके 5 अबोध बालक निरपराध मारे गए हों। रुदन करने लगी महाराज, हृदय की पीड़ा वेदना बाहर आ गई। अरे वो माता जो खुद बालक जब उत्पन्न होता है तो ठंडी के शीतकालीन समय में खुद गीले में सो जाती है, लेकिन अपने बालक को अपने छाती पर लिटा के सोती है। क्यों? अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहती, उसके लिए स्वतः कष्ट को झेलती है। अगर हम और आप अपने जीवन का बलिदान देकर माता पिता का ऋण पूरा करना चाहें महाराज, तो कभी नहीं कर सकते। आज द्रौपदी रुदन कर रही है कि माता शिशूनां निधनं सुतानां नितम्य घोरं परितप्यमानं कि तदा रुदव्या सकला कुलाक्षे त्वां त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां, 5 निरपराध बालकों की महाराज हत्या जिसकी हो गई हो। लाखों नर नारियां भीड़ लग गई है। अरे रे रे, गुरु का पुत्र था अश्वत्थामा, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्जुन ने गांडी उठाया और प्रतिज्ञा किया कि देवी हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि अश्वत्थामा जहां भी गया होगा उसको ले आकर के आपके सामने यही दंड देंगे। और रथ लेकर के कन्हैया के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने चल दिए महाराज। जैसे ही अर्जुन को आते देखा महाराज, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देखकर हमारे अर्जुन कन्हैया की ओर देखकर रुदन करने लगे कि प्रभु आप ही बचाएं। और भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोषि संशिते। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरी रक्षा करिए। कन्हैया ने कहा कि पार्थ आप चिंतित क्यों होते हैं? अरे विष को विष से ही काटा जाता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है। तो जैसे विष की औषधि विष होती है, वैसे ब्रह्मास्त्र की औषधि ही ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश के मार्ग में टकराए। महाराज हड़कंप मच गया, प्रलयकालीन स्थिति हो गई। और अश्वत्थामा के केस को पकड़कर रथ में बांध करके घसीटते हुए हस्तिनापुर ले आए और द्रौपदी के सामने पटक दिया कि देवी अब आप बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए।
सोचिए, वो एक माता ही हो सकती है कि जिसके 5 पुत्र मारे गए हों, फिर भी उसके हृदय में दया हो। जब अर्जुन ने कहा कि देवी बताइए इसको क्या दंड देना चाहिए, तो द्रौपदी देवी हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, ममता मई हैं। देखिए बड़ा सुंदर जवाब देते हैं क्या कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे आप इन्हें मारिए मत, छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु माता के पुत्र हैं, आपके गुरु को पुत्र हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। सोचिए, जिस बालक, आज का समय ऐसा है महाराज कि किसी बालक को आप कटुवचन कह दीजिए, बालक बाद में उसके माता पिता बिना गलती जाने आपसे लड़ने पहले आ जाएंगे। और वो एक ऐसी भारत की देवी हैं, उनके 5 पुत्र मारे गए हैं और वो कह रही हैं मारिए मत, इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी आप कहती हैं छोड़ दें? द्रौपदी कहती हैं कि स्वामी अरे हम नहीं चाहते कि जैसे आज पुत्र के वियोग में हम रुदन कर रहे हैं, वैसे आपकी गुरु माता गौतमी भी रुदन करे। एक पुत्र पीड़ा क्या होती है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अरे आज जो हम पे बीत रही है वो आपकी गुरु माता पर न बीते। और आप मारना चाहते हैं, वही आपके गुरु द्रोणाचार्य जो शिक्षा आपको दिया वो शिक्षा अपने पुत्र को भी नहीं दिया है, इसलिए मारिए मत। युधिष्ठिर जी कहते हैं हाँ द्रौपदी देवी सही कह रही हैं, मारो मत, छोड़ दो। भीमसेन ने कहा सबने छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने, नकुल और सहदेव कहते हैं हाँ हाँ मंझले भैया सही कह रहे हैं, ऐसे पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। अर्जुन ने कन्हैया की ओर देखा, बोला कि स्वामी आप ही कुछ बताएं। तो कन्हैया कहते हैं, जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं तब तक कन्हैया कुछ उत्तर भी नहीं दिए। क्यों कहा जाता है कि जब तक कोई आपसे पूछे ना तब तक उसको कुछ बताना भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि स्वामी बताएं कि क्या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मार्गदर्शन करें। कन्हैया ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आर्तताई वधारणः मय्यो यो भयाम न तुम परिपाहनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा। अरे ब्राह्मण कैसा भी हो, आतताई क्यों हो, उसको मारना भी नहीं चाहिए। और पापी कैसा भी हो, कोई भी हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान आप ऐसी स्थिति में भी आप टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी ही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मण कैसा भी हो, कैसा भी निश्चित कार्य कर दे, मारना नहीं चाहिए, और कह रहे हैं पापी कैसा भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो हम करें क्या? भगवान का इशारा अर्जुन समझ गए कि बड़े व्यक्ति की, जो माननीय व्यक्ति होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान ही मरने के बराबर होता है। आप किसी सम्मानित व्यक्ति को मार दोगे तो एक बार मर के चला जाएगा, यदि आप अपमान कर देंगे तो जब तक जिएगा दिन प्रतिदिन मरेगा। अर्जुन समझ गए और उसके बाल और मूछ दाढ़ी को नोच लिया और जो मस्तक पे मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देकर लात से मार करके भगा दिया। तो विप्र कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, यदि उससे कोई गलती हो गया है, यदि वो संस्कृति, सत्य, धर्म, वेद पुराण का नहीं गान किया है, नहीं अध्ययन है, तो भी वो पूजने योग्य है। और शूद्र कितने भी ज्ञान कर लें, प्रकांड विद्वान हो जाएं, लेकिन वो पूजे नहीं जाते। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए
समुद्र आज अश्वत्थामा जब अपमानित हो गया, जाने लगा, तो ये नहीं कह रहा है कि आज हमको अर्जुन ने छोड़ दिया तो हम पे उपकार किया, नहीं, जाते जाते भी मन में सोच रहा है बदला लेके मानेंगे। और महाराज जाके अपने आश्रम में बैठकर सोचने लगा कि अपने दंड का बदला जरूर लेंगे, और सोचने लगा कि इस पूरे पांडवों में कुल को पानी देने वाला तो कोई बचा नहीं है। सोचने लगा, उसको ध्यान आया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है ना उत्तरा, वो गर्भ से है, यदि उस बालक को हम मार दें तो फिर कोई नहीं बचेगा। सोचिए, ये इसकी नीच सोच है। और बैठे बैठे महाराज वहीं से ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज ब्रह्मास्त्र को आता देखकर उत्तरा भयभीत हो गई और रोने लगी। कहते हैं अंत समय में ना जब कोई नहीं साथ देता है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। और भगवान को बुलाने लगी कि पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगत के पति दीनानाथ दीनबंधु, हमारे गर्भ की रक्षा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी रक्षा करें। उत्तरा कहती है कि प्रभु हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पुत्र को कुछ न हो, क्योंकि इस कुल में यही एक दीपक बचा है। भगवान ने जैसे ही उत्तरा की आवाज को सुना और भगवान प्रकट हो गए और सूक्ष्म रूप धारण करके चतुर्भुज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां पर अपने चक्र को ऐसा चला करके ब्रह्मास्त्र का चकनाचूर कर दिया और गर्भ में उस बालक की रक्षा की। कई संत तो महाराज कहते हैं कि भगवान ने चक्र नहीं चलाया था, भगवान गदा लेके गए थे। कई संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान गर्भ में चक्र लेके कैसे जाते, गर्भ को बचाने गए थे। सुदर्शन चक्र की जो क्षमता है ना वो तीव्र है, इससे उत्तरा को भी कष्ट हो सकता था। तो कई संत कहते हैं नहीं, भगवान ने अपना हाथ ही ऐसा घुमाया कि जो सुदर्शन चक्र के जैसा घूम रहा था। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और आ गए। देखिए धन्य है उत्तरा। आपने सुना होगा कि माताएं हमारे भारत में ऐसी हुई जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया, माता देवकी भी, माता कौशल्या भी, इत्यादि सभी। लेकिन धन्य है उत्तरा जिन्होंने एक साथ अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो पुण्य जो फल कौशल्या और देवकी को नहीं मिला, आज वो योग संयोग उत्तरा को मिला है महाराज। आज देखिए कहते हैं ना कि भक्त वत्सल भगवान की। भक्त वत्सल कहते किसे हैं ये भी तो समझ जाइए, वरना आप सभी कहेंगे महाराज बार बार कहते हैं भक्त वत्सल भगवान की, मतलब क्या है। वत्सस्य दोषम लाति ग्रहणाति सा वत्सला। जो अपने बछड़ों का दोष हरण कर ले, जैसे एक गौ माता है, जब वो अपने बछड़े को जन्म देती हैं तो जब बछड़ा होता है तो उसके शरीर में मल इत्यादि लिपटे होते हैं, तो गौ माता उसको अपने जिह्वा से चाट चाट करके सौंदर्य करती हैं, मतलब उसके मल को हरण कर लेती हैं। वैसे भगवान अपने भक्तों को माया रूपी मल का,
उसको माया रूपी मल का चाट करके सौंदर्य कर देते हैं। इसलिए वत्सश दोषम, भक्तों के दोष के पाप को भगवान हरण कर लेते हैं। वत्सश दोषम लाति ग्रहणाति सावत्सला, इसलिए भक्त वत्सल कहा जाता है। महाराज आज भगवान जैसे गर्भ से बाहर आए तो माता कुंती स्तुति करने लगी कन्हैया की। भगवान कहें बुआ हम आपके भतीजे हैं और आप हमको भगवान मान रही हैं। और माता कुंती स्तुति कर रही हैं कन्हैया की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकजनाभाय, अरे ऐसे उदार व्यक्ति जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। नमः पंकजमालिने, जो पद्म की माला पहनते हैं। नमः पंकज नेत्राय, जो कमल के पंखुड़ियों के जैसे उनके नयन हैं, नयनों के आकार हैं। नमः पंकज नेत्राय और नमस्ते पंकजांघ्रे, ऐसे पद्म रूपी पद्मेश भगवान श्री नारायण हम आपको प्रणाम करते हैं। कन्हैया ने कहा बुआ कैसे उल्टी गंगा बहा रही हैं? अरे आपको हम बुआ कहते हैं, आप कि हम भतीजे हैं, आप हमें भगवान मान करके पूजन कर रहे हैं। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया आज तो कुछ बोलो ही मत, जब मैं आपको परमात्मा समझती हूँ आप बुआ बुआ कह करके हमको बहला देते हो। आप साक्षात नारायण हैं। आज भगवान जब हस्तिनापुर से अपने द्वारिका जाने लगे ना, तो सबने कुछ न कुछ मांगा है। और युधिष्ठिर जी ने मांगा कि कन्हैया हमको इतना आप दीजिए कि हम हमेशा धर्म में तत्पर रहें और धर्म करते रहें। भीमसेन ने कहा कि कन्हैया आप तो हमको इतना दीजिए, सब हमको कहते हैं कि भीमसेन बहुत खाते हैं, तो आप ऐसा वरदान दे कि हम खाते पीते आपका भजन करते रहें। अर्जुन ने कहा कि हे माधव आप हमको ऐसा वचन दीजिए कि आपको हमने गुरु माना है और ये गुरु शिष्य की जो प्रेम है हमेशा बनी रहे। और द्रौपदी कहती हैं कि कन्हैया आपने हमें अपना सखा माना है, ये सखा सखा का जो प्रेम है ये कभी टूटे ना, इसकी बंधन अटूट हो जाए। उत्तरा कहती हैं कि भैया आप हमारे भैया हैं, आप हमको इतना वर दीजिए कि हम आपकी बहन हैं, जब भी चाहें आपसे एक बहन की पद से हम आपसे कुछ मांग सके। और जब हमारे ऊपर कोई, क्या संसार की किसी बहन के ऊपर कोई कष्ट आए तो आपकी तरह उसका भाई रक्षा करने के लिए सामने आ जाए। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन माता कुंती क्या मांग रही हैं सुनिएगा कि विपतः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान अगर आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दीजिए। अरे वो विपत्ति नहीं है जो भगवान का स्मरण करा दे, और वो संपत्ति नहीं है कि जिसके पाने से व्यक्ति भगवान को ही भूल जाए। तो आप हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। यदि आप वैसा दुख नहीं है, भगवान ने कहा बुआ अरे आपके 5 पुत्र त्रैलोक्य विजयी सम्राट हुए हैं, भारत के राजा बने हैं, और आप दुख मांग रही हैं। आपको तो अपने पुत्रों के साथ भोगों का उपभोग करना चाहिए। माता कुंती ने कहा कि भगवान ऐसी संपत्ति लेकर क्या करेंगे जिसमें हम आपको भूल जाएं। अरे वो विपत्ति ही सही है, जिस विपत्ति में कम से कम आप दर्शन देने तो आते हैं। कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को,
और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय समाया, बलिहारी व दुख की जो पले पल नाम जपाए। अरे वो दुख नहीं है कन्हैया, ऐसे दुख की घड़ी में आपका स्मरण हो जाए, आपका नाम ले लें, वो दुख नहीं है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। आज भगवान हस्तिनापुर से विदा लेकर और द्वारिका चले गए। सोचिए, आज जब द्वारिका चले गए, जाते ही सबसे पहले अपने माता के चरणों में प्रणाम किया और माता के चरणों में प्रणाम किया। पूरी द्वारिका फूलों जैसी सजी है। माता को प्रणाम करके उनके साथ अर्जुन भी गए हैं। अर्जुन को 6 महीने हो गए। जब अर्जुन आए नहीं तो यहाँ भगवान जब अर्जुन नहीं आए तो यहाँ जो है युधिष्ठिर जी सोचने लगे अर्जुन अभी आए नहीं हैं। और जब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को जा रहे थे ना, तो उसके पहले भगवान ने युधिष्ठिर जी को सुंदर सा उपदेश दिया था। क्या? युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया, हम बड़े दुखित रहते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं। यदि ये बात हर गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो कभी संकट आ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कन्हैया, हम ऐसा राज, ऐसी संपदा लेकर क्या करेंगे? अरे जिस कौरवों से हमने युद्ध किया इस राज्य के लिए, इस धन के लिए, उसमें हमारे कोई चाचा होंगे, कोई दादा होंगे, कोई परदादा होंगे। हमें इस धन संपदा के लिए उनको मारना पड़ा होगा। ऐसी संपदा लेकर क्या करेंगे हम? कितनी माताएं विधवा हुई होंगी, कितनी बहनों का मांग सूना हुआ होगा। कन्हैया, ऐसी संपदा लेकर क्या करेंगे हम? आज रात्रि में कन्हैया युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? वही उपदेश भगवान गीता का जो अर्जुन को दिए थे, वही आज युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। और अर्जुन समझ गए, युधिष्ठिर क्यों नहीं समझे? उसका कारण क्या है कि अर्जुन भगवान को गुरु मानते हैं और युधिष्ठिर जी को लगा रहे भैया बुआ का लड़का तो मामा का लड़का ही तो है, छोटा है। तो जब तक हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे कि शिष्यत्व हम, तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और किसी से हमें कुछ लेना है तो दया का पात्र बनाए ना महाराज। अब हम उसका गुरु बन जाएंगे तो हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? तो आज कन्हैया सोचते हैं कि इनको हम विष्णु बाबा के पास ले चलते हैं, वही इनको उपदेश देंगे। कन्हैया पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर आज विष्णु बाबा के पास गए हैं और जाकर के बोला कि पितामह प्रणाम, ये 5 पांडव हैं, आपके भतीजे हैं, इनको उपदेश दीजिए। ये भारत के सम्राट बने हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको उपदेश करिए कि राज्य कैसे चलाना है। विष्णु बाबा बाणों की सैया पर लेटे हैं महाराज, और खून की, रक्त की धाराएं बह रही हैं, लेकिन प्राणांत नहीं हो रहा है। क्यों? कि भीष्म बाबा को ना इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब चाहेंगे तब मरेंगे। जब कन्हैया ने प्रणाम किया और कहा तो भीष्म बाबा कहते हैं कि माधव, हम क्या इनको उपदेश देंगे? सारा सृष्टि तो आपके इशारे पर चलता है, लेकिन फिर भी आपने हमें माध्यम बनाया है तो जरूर अवश्य उपदेश करेंगे। तो देखिए, जो उपदेश देते हैं भीष्म पितामह, हर व्यक्ति सुनिएगा, हर गृहस्थ व्यक्ति को यह बात बनानी चाहिए कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान पुरुष धर्मान सभासव्य संयोगतः। दान धर्मान
कि अपने जीवन में दान करें। कोई भी कैसे द्वार पे मांगने आ जाए तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं। अरे धन की शुद्धि दान से ही होती है। आपने धन इकट्ठा किया और दान नहीं किया, आप तो चले जाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी उस धन का दुरुपयोग करेगी महाराज। तो धन का दान अवश्य करें। आप जीवन में जो भी अर्जन करते हैं उसका दशमांश अवश्य दान करें। जरूरी नहीं है हर प्रकार से दान है। किसी मंदिर में लगा दे, किसी गरीब असहाय अनाथ की सेवा कर दे, किसी गौशाला में दान कर दे। क्योंकि धन की शुद्धि ना दान से होती है। कैसे? किसी कुआं में जल भरा हो और आप 10 साल तक उससे जल ना निकाले महाराज, और 10 साल बाद जब आप उसमें से जल निकालेंगे ना तो वो जल में दुर्गंध आएगी, पीने योग्य नहीं रहेगा। क्योंकि जब जल का आदान प्रदान होता रहता है तो जल पीने योग्य होता है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान अवश्य करें कि दान धर्मान राज्य धर्मान। और राजा का ये कर्तव्य होता है कि यदि उसके शरण में जो आ जाए शरणागति ले ले, उसकी रक्षा करे और उसके राज्य में हर एक प्रजा उसका पुत्र है और हर एक प्रजा को पुत्र के समान देखे। जैसे घर में एक पिता जो सबसे ज्येष्ठ होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि घर में हर व्यक्ति को हर वस्तु क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका दायित्व उसका रहता है। वैसे ही एक राजा का कर्तव्य होता है कि संपूर्ण प्रजा का उसका जो भी मांग है, जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करे। वो एक राजा को चाहिए कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। और जब आप दान करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। देखिए, दान की बात में एक और बात कही है। आज के समय में यदि कोई हमारे घर पे मांगने आ गया ना तो हमारी माताएं उनको भिक्षा बाद में देंगी, पहले 10 बात सुना देंगे। अरे भैया मोटा ताजा है, कुछ कर लेता, काम वाम नहीं मिल रहा है तुझे, मांगने चला आया। अभी हमने कथा में पहले भी कहा है कि वो आपसे मांग नहीं रहा है, आपसे आपको उपदेश दे रहा है कि हमने दान नहीं दिया था इसलिए आज हम मांग रहे हैं। आज आप नहीं दोगे तो कल आपको भी मांगना पड़ेगा। मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान पुरुष धर्मान। स्त्री धर्मान, स्त्री का धर्म क्या होता है? घर में यदि कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार करें। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी न आने की तिथि और न जाने की तिथि। अतिथि उसी की तो कहते हैं महाराज। ये फोन वगैरह तो आज चल गए, आदमी मिनट पहले बता देता कि भैया आ रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था और अतिथि घर में आ जाते थे। तो जिनकी और आ गए कब जाएंगे ये भी पता नहीं है। तो जिसकी न आने की तिथि और न जाने की तिथि वही है अतिथि। और हमारी माताएं भी महाराज दिव्य हैं क्या? अगर अतिथि आ गया तो देखिए उसकी सेवा ऐसे करेंगे कि 2-3 दिन में खुद ही चला जाएगा। सुनिएगा, जब अतिथि पहले दिन आया तो उसकी सेवा में भैया 2-3 सब्जी बनाएंगे, रायता सलाद इत्यादि सब कुछ, चटनी अचार सब रहेगा। और यदि वो रात में रुक गया तो 1 सब्जी कम हो गई, अब 2 सब्जी रायता चटनी अचार। और अगर महाराज वो सुबह भी नहीं गया तो 1 सब्जी दाल रायता कुछ नहीं है, 1 सब्जी दाल। और महाराज अगर दिन भी रुक गया, रात में भी नहीं गया तो केवल दाल और रोटी। अब व्यक्ति समझ जाता है कुछ दाल में काला है। और महाराज अगर 2 दिन नहीं गया, तीसरा दिन हो गया तो केवल क्या, सूखी रोटी और अचार। फिर व्यक्ति तो समझ जाता है कि अब नहीं गया तो सीधा केवल पानी जल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और मान लो नहीं भी गया, आज के समय में जो लोग शहर में रहते हैं भाई, सबके कोई ना कोई रहता होगा। तो जब कोई गांव का अतिथि शहर में पहुंच जाए तो बेचारा गांव का जैसे राशन लेता है उस हिसाब से शहर वाले कहाँ पाते हैं।
वो तो दिन भर नाश्ता करते हैं, शाम को 2 फुलके खा लिए महाराज, बस दिन बीत गया। और शहर वाले महाराज जब तक फूलाहार नहीं हो जाते तब तक डकार नहीं आती उनको। अगर वो शहर में पहुंच गए और शहर में उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछते हैं भैया भोजन करेंगे क्या? अब बेचारा शर्मा रहा है, क्या बताए, हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है करेंगे, तो आपके लिए कितनी रोटी बना दूं? अब क्या बताए, हम 17 रोटी 18 रोटी खाते हैं। बेचारा कहेगा हाँ भैया जो हो बना दीजिए। अब वो छोटा आटा लगा करके 2-4 फुलके बना देती है और 2 रोटी देंगी, फिर पूछती रहेंगे भैया और लाएं? आदमी एक बार मांगेगा, अगर 4 बार भी मांगा तो 4 ही रोटी तो हुई, भी शर्मा आ जाता है, भैया रहने दो, सो जाओ, सुबह घर चलेंगे। तो स्त्री का वही है। तो इनके जैसा चतुर महाराज कोई नहीं है, लेकिन कोई भी हो, माताएं हमारी पूजनीय भी हैं और बहुत भोली भी हैं। तो महाराज स्त्री धर्मान पुरुष धर्मान, और पुरुष का धर्म होता है जब जैसे ही ऐसा पुरुष का ये धर्म होता है कि उसकी पत्नियों पर, उनकी पत्नी पर, माता पिता पर, बच्चों पर कोई आपत्ति आए, उसका डट करके सामना करे। ऐसा भीष्म बाबा उपदेश दे ही रहे थे कि द्रौपदी हंस पड़ी। बाबा ने बोला कि देवी आप हंस रही हैं? द्रौपदी ने कहा बाबा क्षमा करें, गलती हो गई। बाबा ने कहा कि कुलवती स्त्रियां ऐसे ही नहीं हंसती बिना कारण के, कोई तो कारण होगा, बताओ देवी क्या बात? द्रौपदी ने कहा बाबा आज आप तो बड़ा ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कहाँ थे उस समय जब भरी सभा में जो शासन मेरी चीर साड़ी को खींच रहा था, उस सभा में सबसे पहले आप बैठे थे और आप बता रहे हैं पुरुष का और राजा का धर्म होता है। यदि आप चाहते तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे वस्त्रों को स्पर्श कर ले, और आज आप बता रहे हैं कि पुरुष का धर्म होता है, राजा का धर्म होता है। कहाँ गई थी आपकी बुद्धि? तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? अरे उस समय अगर हमारे कन्हैया न होते तो हमारी तो लाज चली गई थी कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन देवदेव जगतपते। अगर हमने अपने सखा को न बुलाया होता तो हमारी लाज जा सकती थी। और आप कह रहे हैं ये धर्म होता है, ये नियम, ये कर्म होता है, तब आपका धर्म और कर्म कहाँ गया था? महाराज सोचिए, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज वो रोने लगा, कहने लगा देवी हमने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए हमारा मन भी दूषित हो गया था। आज बाणों की शेष सैया पर लेटे हैं और एक बूंद बूंद करके हमारे सारे रक्त निकल गए हैं, इसलिए हमारी आत्मा मति भी शुद्ध हो गई है। हमारी बुद्धि विकृति हो गई थी, इसलिए हमें समझ में नहीं आया। और द्रौपदी विष्णु बाबा के चरण पकड़ के रुदन करने लगी, बाबा कि आपके हृदय को कष्ट पहुंचाने का हमारा कोई मन नहीं था। आज विष्णु बाबा ने पांडवों को सुंदर उपदेश दिया और कन्हैया को कहा कि प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा कि मांगिए बाबा। विष्णु पितामह ने कहा कि हमारी एक पुत्री है, उससे आप विवाह कर लें। महाराज सब सोचने लगे कि हे भगवान, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इनकी पुत्री कहाँ से आ गई? सब देखने लगे तो विष्णु बाबा कहते हैं जो हमारी मति है ना, यही हमारी पुत्री है। अब तो हम जा रहे हैं, इस मति के मालिक, इस मति का पति तो केवल आप ही बन सकते हैं प्रभु। और श्लोकों में मंदाक्रांता पुष्प आगता छंद में भगवान का उन्होंने वंदन किया है। इति मति रूप कल्पिता वतिष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभून्मि ससुखमुपगतो क्वचित् विहर्तुं प्रकृति पयोषि यद प्रभाः। और कहने लगे कि प्रभु आप हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहे जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। भगवान ने कहा अच्छा फंसे भैया, है तो इच्छा मृत्यु का वर पाए हैं, हम सामने खड़े रहेंगे तो ये इनकी इच्छा ही नहीं होगी मरने की, तो हम कब तक खड़े रहेंगे ऐसे?
तो कहते हैं प्रभु अरे हमें वो समय याद आता है, अरे जब हम अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे थे, हजारों बाणों से उनके रथ को काट दिया, रथ के पहिया को काट दिया, और अर्जुन को जब हम अर्जुन के ऊपर बाण चलाने लगे और आपने प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत के युद्ध में हम अस्त्र को नहीं उठाएंगे, तो हमने भी प्रतिज्ञा किया था कि या तो हमारे माधव की प्रतिज्ञा जाएगी और या तो अर्जुन का प्राण जाएगा। कि आज जो हरहि शस्त्र गहाऊं, तुला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। हमने भी प्रतिज्ञा किया कि आज अगर कन्हैया को हमने शस्त्र नहीं उठवाया तो माँ गंगा और शांतनु के पुत्र भी हम नहीं हैं। और जैसे ही अर्जुन के ऊपर महाराज बाणे की वर्षा होने लगी, कन्हैया ने सोचा कि अब अर्जुन बेचारे मारे जाएंगे, तो वो रथ पर से कूद पड़े और उनका ये उत्तरी वस्त्र पटका पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी कंपित होने लगी। तो वो जो भगवान का पटका गिरा था धैर्य बंधाने लगा कि देख पुत्री शांत रहो, ये भगवान भाव के वश में हैं, भक्तों के लिए ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ होगा नहीं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपने पहिया उठाकर जैसे ही हमें मारने के लिए दौड़ा, जैसे कोई बाघ एक हाथी को मारने आ रहा है। मतलब कहना चाहते हैं प्रभु आप अगर शेर हैं तो हम भी हाथी से कम नहीं हैं। प्रभु वो छवि, वो चितवन हमने देखा है, वो छवि, और भगवान का जो उत्तरी वस्त्र पृथ्वी पर गिरा था ना, वो पृथ्वी माता को धैर्य बंधा रही है कि पुत्री आप धैर्य रखें, भगवान अपने भक्तों के लिए आगे उनकी योग क्षेम का स्वतः वह हम करते हैं। क्या कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अरे भक्तों के लिए अपना मान प्रतिज्ञा भले ही चली जाए, लेकिन भक्त की लाज नहीं जानी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि बाबा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप और क्यों नहीं जीवित रहते। विष्णु बाबा कहते हैं प्रभु एक बात बताइए, जिनकी इतनी सुंदर मृत्यु होगी वो कभी क्यों नहीं मरना चाहेगा। अरे जिसके सामने साक्षात कन्हैया हो, मरते वक्त यदि कहा जाता है कि व्यक्ति यदि अंत समय में भूल से भी राम नाम ले लिया तो मोक्ष जाता है, और हमारे समय में, हमारे मरने के समय में तो आप साक्षात खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं मरना चाहेंगे। हर व्यक्ति की यही कामना रहती है। प्रभु ऐसी सुंदर मृत्यु तो हो नहीं सकती कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, कि यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव की। प्रभु हमारे अंत समय में आप मुरली बजाते हुए सामने खड़े रहिए, हमारी यही कामना है कि मैया यशोदा हरि को बुलावे, मैया यशोदा हरि को बुलावे, कि जागो उठो मोहन नींद खोलो। अरे मोहन उठो, प्रभात काल हो गया, गोचारण का समय हो गया है, आप गैया चराने नहीं जाएंगे क्या। गाय रभा रही हैं, बछड़े आपकी तरफ मुंह करके देख रहे हैं, उस समय आप जो चंचलता चपलता के साथ सुबह आंख को मीचते हुए उठते हैं और गौशाला की तरफ जाते हैं। प्रभु वो छवि, वो चितवन देखना चाहते हैं कि मैया यशोदा हरि को जगावे, कि जागो उठो मोहन नींद खोलो, कि गाय रभाती तुझको पुकारे, कि गाय रभा रही हैं और आपको बुला रही हैं मोहन। क्या कि गाय रभाती तुझको पुकारे, गोविंद दामोदर माधव
गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभु वो चितवन हमारे हृदय में लाइए, तब हम जाना चाहते हैं। आज भगवान की उसी छवि का चितवन करते करते भीष्म बाबा ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया और धराधाम को चले गए। और जैसे वो चले गए, सारे पांडव रुदन करने लगे। तो भीष्म बाबा जाते जाते भगवान से कहते हैं क्या कि प्रभु, आज हम जो कुछ भी हैं, आप जीने के लिए कह रहे थे तो हमें इच्छा मृत्यु मिला है। इच्छा मृत्यु हमें मिला है तो वो भी आपकी कृपा से ही तो मिला है। हमें जो कुछ मिला है आपने ही तो दिया है। और हम सभी भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु, दिया तुमने, दाता बहुत कुछ दिया है हमें जीवन में। आपने हमको मानव जीवन दिया, सबसे बड़ी तो यही आपकी कृपा रही है। भाई, व्यक्ति हर योनि में जाकर भगवान को भज सकता है क्या? पशु है, बांधा है, ठंडी में उसको ठंड लग रही है, वो आपसे कहेगा नहीं ठंड लग रही है, बेचारा ठंड गर्म को सहन करेगा। प्रभु, आपने हमको मनुष्य बनाया, सबसे बड़ी तो ये कृपा रही। और मनुष्य योनि में होते हुए भी हमारे संपूर्ण शरीर को सलामत रखा है, ये सबसे बड़ी दूसरी कृपा रही है। और हमें बोलने की वाक शक्ति दिया, ये तीसरी कृपा रही है। और मनुष्य होते हुए भी हमारे बुद्धि को मनुष्य बनाया है, वो भी बड़ी कृपा रही है। और सबसे बड़ी कृपा तो आपने प्रभु ये किया, जीवन सार्थक किया। आज हम भागवत में बैठकर आपके नामों का गान को श्रवण कर रहे हैं। तो हे मालिक, हे मेरे दाता, आपने बहुत कुछ दिया है। अब हम सभी भगवान से कहेंगे प्रभु, आप ऐसे ही देते रहिएगा, कृपा बनाए रहिएगा। आपने अभी तक जो दिया है उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है, शुक्रिया है, बंदगी है। दिया मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ दिया है, तेरा आपने जो दिया है सब आप ही करते हैं। अगर आप ना देते तो हमारे क्या प्रकार से हम आपको समर्पण कर पाते। सहारा
अगर हमें सहारा मिला है तो आपकी जिंदगी है, आपकी मेहरबानी है। और हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये जिंदगी भी आपकी क्या ये काम कुछ तुझसे मिला है। जीवन में कुछ नहीं किया, बहुत शर्मिंदे कि हमें आपने मानव जीवन दिया और मानव जीवन में भी आपका नाम नहीं ले रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। और हम आपको दिखे नहीं है, सब दुआ मिले ही है। मंदिर जाएंगे कहेंगे प्रभु हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारा व्यापार चलने लगे, आपसे मांगे हैं प्रभु, आपको कुछ दिए नहीं है क्या? कुछ नहीं बस तुम्हारे मुझको जो है तुम्हारे मुझको जो है मेरा तुझे नहीं सब है तुम्हारे